हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है इट्स अबाउट माय पीआर जर्नी। जो मुझे पीआर मिली है वो मिली है 5 साल बाद, कनाडा की पीआर। मैं 2 साल के स्टडी वीजे पे आई। मेरा जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने ही वाला था और मुझे उससे पहले जो है वो पीआर मिल गई। सो इट्स ऑलमोस्ट टुक लाइक 5 years फॉर मी। और कुछ लोगों की जो पीआर है उनको लाइक 1 साल पढ़ाई का होता है, 1 साल काम किया और तीसरे साल में जो है पीआर आ जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन फाइल टू फाइल एंड लक। मैं हमेशा बोलती हूँ लक। आई बिलीव इन लक बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ या अगर मैं अपना 200% किसी चीज़ में डाल रही हूँ, बट अगर आगे से मुझे मेरा लक ही नहीं चलता है तो मेरा वो हार्ड वर्क जो है, वो जो मेरा काम है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। कई बार मेरी इस चीज़ पे बहस भी हुई है बहुत सारे लोगों के साथ कि लक कुछ नहीं होता, बट लक सब कुछ होता है। आपको लक और जो हार्ड वर्क है वही जो है वो लाइफ में सक्सेस करता है। अगर आप एक ही चीज़ के साथ चलोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ लक के सहारे चलोगे और हार्ड वर्क नहीं करना चाहोगे तो भी कुछ नहीं होगा। पर अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और लक आपके साथ नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। सो आई लाइक डीपली बिलीव इन लक, क्योंकि आई एम नॉट दैट लकी। मेरी हर चीज़ जो है वो मुझे डबल टाइम लेती है, लाइक आई वुड से ट्रिपल टाइम लेती है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उसके लिए स्ट्रगल ना करूंगी। स्ट्रगल इज नॉट लाइक नॉर्मल स्ट्रगल, इट्स लाइक स्ट्रगल कि मतलब मुझे रोने तक की नौबत आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ पीआर की बात कर रही हूँ, इन जर्नल जो मेरे साथ होता है या जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कर रही हूँ। फिलहाल हम आज इसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माई पीआर जर्नी। सो मैं आई थी 2017 में। मैं अगस्त में आई थी और सितंबर में मेरी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई। अप्रैल 2019 तक मैं कैमलूस में थी। आ गई वर्क परमिट पे। वर्क परमिट मेरा जो है वो मुझे मिला था 22 अगस्त को 2019 में, जो कि एक्सपायर होना था 22 अगस्त 2022 में। अप्रैल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, अगस्त में मुझे जो है मेरा वर्क परमिट मिल गया। इन बिटवीन वो जो टाइम पीरियड था अप्रैल से लेके अगस्त तक मैं काम कर रही थी। मुझे फुल टाइम जॉब जो है वो कैलगरी में मिल गई थी, बिकॉज मेरा प्लान था कि मुझे सीईसी में फाइल लगानी। तो मैं सीईसी में फाइल जो है वो कहीं पे भी जाकर लगा सकती हूँ। इट्स नॉट कि मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में रहना पड़ेगा, पीएनपी लगानी पड़ेगी, देन आई कैन अप्लाई फॉर सीईसी। इनिशियली माई प्लान वॉज कि सीईसी में लगा देते हैं, क्योंकि मेरे नंबर भी बनते थे, सब कुछ होता था। तो मैं मूव हो गई कैलगरी। कैलगरी में मेरे हस्बैंड मेरी ऑलरेडी जॉब जो है वो ढूंढ के रखी थी। मैंने जो अपना वर्क परमिट है खुद ही अप्लाई कर दिया था कैमलूप से कि लाइक मैं जितना टाइम मुझे लगना है जॉब ढूंढने में या जो भी है तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। तो मुझे जॉब चाहिए थी कि मेरे हस्बैंड का वर्क परमिट मैं एक्सटेंड कर सकूँ। अभी मुझे पता नहीं, पहले ये था कि आपको नॉक ए या नॉक बी की जॉब चाहिए अगर अपने स्पाउस का जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड करवाना है। सो फिर मुझे ये हो गया कि मुझे इनके लिए जॉब ढूंढनी है जो नॉक बी की हो। सो मैंने अच्छी अच्छी कंपनीज में अप्लाई किया, बैंक्स में अप्लाई किया, सब कुछ किया, पर मुझे जॉब नहीं मिली। मुझे जॉब मिली टिम हॉर्टन्स में। टिम हॉर्टन्स में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहले भी टिम हॉर्टन्स में काम करती थी तो मुझे इजीली टिम हॉर्टन्स में काम मिल गया। किस्मत की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं आया, सिर्फ एक टिम हॉर्टन्स ने ऑफर दिया था और मैंने 1-2 इंटरव्यूज दी थी। और वो जो इंटरव्यूज दी थी वो गोरों ने ली थी और वो रिस्क लेने के तैयार नहीं थे, क्योंकि तब मेरा वर्क परमिट जो है वो नहीं आया था। मैं स्टडी परमिट पे थी और जो मेरा स्टेटस था वो अप्लाई था। सो वो लोग जो है वो रिस्क नहीं लेते थे। दे वर लाइक अगर तुम्हारा वर्क परमिट ना आया तो हम लोगों को एक बंदा और ढूंढना पड़ेगा। जो हमने तुम्हारे पे पैसे या टाइम वेस्ट किया होगा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, हम लोगों के वो वेस्ट हो गए, हम लोगों को दोबारा से कोई हायर करना पड़ेगा। सो उस वजह से मेरी 1-2 जो इंटरव्यू है वो मैंने क्लियर की थी, बट उस वजह से वो मेरी रह गई। और उसके अलावा मुझे कोई ऑफर नहीं आया। मैंने बहुत अप्लाई किया। इट्स लाइक ऑलवेज अप्लाई नो रिप्लाई उनकी तरफ से। तो मैंने टिम हॉर्टन्स में काम करना शुरू किया। सो अपने हस्बैंड का वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद में मैं वो काम छोड़ दूंगी, है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड का जो वर्क परमिट था वो अप्लाई किया था अगस्त में। उनके वर्क परमिट को 5 महीने लगे थे आने के लिए। 2019 की बात कर रही हूँ। तो उनका जो वर्क परमिट है वो 2020 में आया था स्टार्टिंग में। सो मैंने सोचा कि मैं काम छोड़ देती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि मैंने 3 महीने तो ऑलरेडी काम कर लिया है, तो पीछे कितने रह गए, 9 महीने 12 महीने मैंने काम करना, उसके बाद मैंने सीईसी फाइल लगा देनी है। सो आई वाज लाइक कि मैं काम करती रहती हूँ, जैसे मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं ये जो काम है वो छोड़ दूंगी। मुझे ये था। तो मैंने काम करती रही। मैंने मेरी कोई इंटरव्यू नहीं हुई, मुझे कोई ऑफर नहीं आया जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं हुआ। मैंने ट्राई की, बहुत ट्राई की, मुझे कुछ नहीं आया। उसके बाद आ गया कोविड के टाइम के बीच में ही मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पूरा हुआ था 2020 जून में।
जून 2020 में एक ड्रॉ आया था, पर तब मैंने जो अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई थी, उस वजह से मैं तब रह गई। वो मेरी गलती थी कि मैंने प्रोफाइल नहीं बनाई, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस पूरा होने के बाद सीईसी का ड्रॉ आया था। अगर किसी को याद है तो, मुझे तो एक एक चीज याद है वैसे। तब मैंने जो प्रोफाइल नहीं बनाई थी, मेरा ड्रॉ में नाम नहीं आया। इट वाज लाइक कि चलो कोई ना, है ना। और जब कोविड आ गया तब सारी जो जॉब है लोगों की जानी शुरू हो गई। 2020 में लोगों के पास काम नहीं था, लाइक सब लोग ये था कि 2000 जो कनाडा की गवर्नमेंट दे रही उसी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। मेरे पास जॉब थी, तो मुझे लगा कि यार मेरे पास जॉब है, मैं क्यों छोड़ूं, है ना। हम लोगों को घंटे ज्यादा मिलने शुरू हो गए, क्योंकि हम लोग नाइट शिफ्ट करते थे। वैसे मोस्टली 40 घंटे मिलते हैं, बट दिन के लोगों के घंटे कम कर दिए, ले ऑफ कर दिया, और रात के लोगों के जो घंटे वो बढ़ा दिए। तो मुझे ये लगा कि मेरे पास ऑलरेडी काम है, तो मैं काम छोड़ के कहीं और तो काम मिलने से रहा। अभी कोविड चल रहा है, अप्लाई मैंने करती रही, हर जॉब अप्लाई की है मैंने एक दिन भी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं कहीं पे जॉब ना अप्लाई करूं। मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने जॉब्स अप्लाई की, बहुत की, आज तक कर रही हूँ मैं जॉब्स अप्लाई। 2020 में तो हो गया कोविड। अब कोविड की वजह से सब कुछ जो है वो एक्सटेंड हो गया। ड्रॉ आने बंद हो गया। ड्रॉ आ भी रहे थे सीईसी के, तो वो सेम आ रहे थे। एक नंबर बढ़ जाता था, एक नंबर कम हो जाता था, एक नंबर बढ़ जाता था, एक नंबर कम हो जाता था। 2020 भी यही इंतजार में निकल गया कि कोई ड्रॉ आए, उसमें नाम आए। अब मैं जॉब भी कहीं नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहीं पे हायरिंग नहीं चल रही थी, लोगों को ले ऑफ कर रहे थे, तो मुझे किसने हायर करना था। तो मैं कंटिन्यू करती रही टिम हॉर्टन्स के साथ। उसके बाद 2021 चढ़ गया। 2021 जनवरी में जो पहला ड्रॉ आया था अल्बर्टा गवर्नमेंट का, पीएनपी का, उसमें मेरा जो है ड्रॉ में नाम निकल गया। उसका 300 कुछ ड्रॉ आया था जनवरी के, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड वीक में। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर दी। जनवरी में जो है वो ड्रॉ आया, और फरवरी तक जो है उसका प्रोसेस शुरू हो गया। मेरी पीएनपी आ गई फरवरी में। बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ था, अदरवाइज होता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराए थे, एक हफ्ते बाद ही मेरी पीएनपी आ गई फरवरी में। तो वो हो गया। उसके बाद मार्च में एक नया ड्रॉ आया सीईसी का, अगर किसी को याद हो, 75 स्कोर था जिसका, उसमें भी मुझे एक इनविटेशन आ गया। मेरे पास 2 इनविटेशन थे, क्योंकि मैंने पीएनपी ले ली थी, पर मैंने अभी जो फेडरल है वो लगानी थी। तो मुझे ये था कि मैं इसका जो फेडरल है उसका टाइम पीरियड ज्यादा है पीएनपी के बाद जो फेडरल लगती है। तो मेरा सीईसी में नाम आ गया, तो मैं सीईसी की ही फाइल लगा देती हूँ। तो मैंने सीईसी की फाइल जो है वो अपने इमिग्रेशन एजेंट को बोल दिया कि उसमें लगाना, जो मेरी पहले से फाइल लग रही है जिसमें मेरी पीएनपी आ गई है, उसमें नहीं लगाना। ही सेड ओके, मैं सीसी में ही लगाऊंगी जिसमें तेरे 75 में इनविटेशन आया है। 75 में मैंने 2 प्रोफाइल्स बनाई थी। एक प्रोफाइल बनाई थी इंडिविजुअल, एक प्रोफाइल बनाई थी अपने हस्बैंड के साथ। आप ऐसा कर सकते हो। जो मेरी इंडिविजुअल थी उसमें मेरे स्कोर ज्यादा बनते थे, पर जो मेरी स्पाउस के साथ लगती थी उसमें मेरे कम होते थे जो नंबर थे। जो मैंने इंडिविजुअल लगाई थी वो, उसका इनविटेशन मुझे आया था। मेरे स्पाउस के साथ मुझे इनविटेशन नहीं आया था। जब मेरे इमिग्रेशन लॉयर ने मुझे इनविटेशन भेजा तो उसमें ये था, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि उसमें मेरे जितने स्कोर बन रहे हैं वो इंडिविजुअल वाले हैं, ना कि वो कपल वाले हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू इसी में फाइल लगा, बेशक मेरी फाइल लग रही है बट तू इसी में लगी। सेड ओके। एजेंट ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसने मेरे हस्बैंड के भी मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने उनसे बात की, मैं 4-5 बार उसके ऑफिस गई एंड आई सेड कि अगर मेरी फाइल लग रही है, वो इंडिविजुअल का इनविटेशन आया है, आप उनकी फाइल कैसे लगा सकते हो? क्योंकि पहले मेरी पीआर आएगी, देन मैं उनकी पीआर अप्लाई कर सकती हूँ सीईसी में, अगर आप इंडिविजुअल की फाइल उठाते हो तो। सेड आई नो वट आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग वट यू आर सेइंग एंड आई वाज लाइक कि मैं जो कह रही हूँ वो तुम नहीं कर रहे हो। मैंने कहा है कि इसमें फाइल लगाओ एंड ही सेड मैं वही कर रहा हूँ जो तुम मुझे बोल रही हो और मैं सही कर रहा हूँ। तुम मुझसे बार बार पूछोगी तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। एंड आई आस्क्ड हिम लाइक 5 टाइम्स। और उसके ऑफिस गई, मेरी रोज ही बहस होनी मेरे हस्बैंड के साथ कि वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। एंड ही वाज लाइक कि वो जब बोल रहा है कि वो सही कर रहा है, जो तुम बोल रही हो वही कर रहा हूँ, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। बट आई नो दैट ही वॉज डूइंग रॉन्ग। उसने जो मेरी फाइल है वो उठाकर लगा दी पीएनपी में। मेरी पीएनपी आई थी, उसके बाद फेडरल लगानी थी, उसमें मेरी उसने फाइल लगा दी, ना कि सीसी में फाइल लगाई उसने भी। इतना बड़ा धोखा किया उसने। जब मैं बोल भी रही हूँ, आपका कस्टमर आपसे बोल रहा है कि आप ये करो, पर आप वो नहीं कर रहे हो। मेरी फाइल को बहुत ज्यादा टाइम ले गया। सीईसी जो है मोस्टली 6 महीने में आ गई। जिन लोगों ने मेरे साथ लगाई थी उनकी 6 महीने में जो है वो पीआर आ गई। कईयों की तो बहुत जल्दी आ गई थी। स्टिल वेटिंग फॉर माई पीआर इन 2021।
सो 2021 में उसने मेरी जो पीआर की फाइल थी वो अपनी मर्जी से किसी और स्ट्रीम में लगा दी, जो मैंने कहा था वो नहीं। और कैलगरी का बहुत बड़ा इमिग्रेशन लॉयर है वो, तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी उसके पास जाने का। अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना करियर वेस्ट करोगे, जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, बिकॉज यू आर यंग, यू कैन डू एनीथिंग। बट अगर आपका साल भी बर्बाद होता है ना, तो वो बहुत लंबा चला जाता है। जब हम मेच्योर होते हैं तो वो चीजें जो है वो हमको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि मैंने इतना टाइम इस चीज में वेस्ट कर दिया। सो वो वेस्ट ही था मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो काम 1 साल पहले हो सकता था, सिर्फ उस एजेंट की वजह से मेरा वो ही काम 1 साल बाद हो रहा है। उस 1 साल को मैं यूटिलाइज कर सकती थी किसी और तरीके से। बट अब मैं जितना बोलूं कि मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, वो टाइम वापस नहीं आने वाला। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसी को यही बोलूंगी कि एजेंट के पास मत जाना। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बोलो। मैंने बहुत ट्राई किया बोलने का, मैं 5 बार गई, मेरे दिमाग में नहीं आया उस टाइम पे कि मैं किसी और इमिग्रेशन एजेंट से जाकर पूछ लूं, क्योंकि मुझे पता था कि गलत हो रहा है। माय हस्बैंड वाज लाइक कि वो सही कर रहा है अगर वो बोल रहा है, क्योंकि एक इंसान आपसे सफेद झूठ बोल रहा है कि हाँ नहीं मैं तो वही कर रहा हूँ जो तू बोल रही है मुझे, वहां पे आप उसका सर फोड़ दोगे। मुझे ये होना चाहिए था उस टाइम पे, मेरी ये गलती हुई, मेरा दिमाग नहीं काम किया कि मैं अपनी फाइल उससे लेकर किसी और इमिग्रेशन एजेंट से पूछ लेती या खुद ही कुछ कर लेती। सो वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। लाइक अगर वो 90% रिस्पॉन्सिबल है तो मैं 10% रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि वो मेरी भी गलती थी। मैं 2021 लास्ट तक कुछ नहीं आया। मैंने जो है IRCC वालों को कॉल किया और उनका जो जवाब है वो ऑलवेज सबको पता है क्या होता है। या तो वो फोन नहीं लगता उनका, अगर आप 5-6 घंटे फोन लाइन पर रहकर उनसे बात करते हो तो उनका आंसर यही होगा कि इट्स इन प्रोसेस। ये है वो है, हमें नहीं पता है, हम बैक ऑफिस से पूछेंगे, हम हेड ऑफिस से पूछेंगे। सो मेरी 2-3 बार बात हुई एंड दे वर लाइक योर फाइल इज गुड, इट्स इन प्रोसेस। तो वो भी चला गया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सब कुछ चल रहा था। मैं अपने एजेंट की जान खा रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। मैंने 2020 में अपनी प्रोफाइल बनाई थी, एप्लीकेशन लगाई थी, अभी 2021 का लास्ट आ गया, कब तक मेरी फाइल जो है वो उसका रिजल्ट आएगा। एंड ही वाज लाइक आ जाएगा सून सून सून। अब वो भी क्या बोले, सुन सुन ही बोलना था जब तूने गलत किया है। 2021 में हम लोग टैक्स फाइल करवाने गए। हम लोगों ने जैसे टैक्स फाइल कराया था ना, उसी की वाइफ जो है वो इमिग्रेशन का काम करती है। तो एक साइड पे जो है उनकी बेसमेंट पे टैक्स फाइल करते हैं और एक साइड जो है उनकी वाइफ का ऑफिस, बीच में दीवार मारी है उन्होंने। सो मैं उनसे बात करने लग पड़ी जिनसे हमने टैक्स फाइल कराया था कि ऐसे ऐसे हुआ। हमसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। सो ऐसे इसमें बातों में से बात निकली कि हम लोग जो है वो स्टिल वेट कर रहे हैं अपनी PR का। तो उनका जो असिस्टेंट था ना, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। सो उन्होंने बोला कि इसकी जो फाइल है उसको भी बहुत टाइम हो गया है, इसने MLA से बात की है, MP से बात की है मतलब, और अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तुम लोगों ने बात की है MP से? मैंने बोला कि मैंने तो कभी बात नहीं की MP से, ना ही कभी सोचा कि मैं किसी पॉलिटिशियन को अप्रोच करूं अपनी फाइल के लिए। एंड ही वॉज लाइक कि तुम लोग कर सकते हो, इसलिए है यहाँ पर कि वो हम लोगों की हेल्प करें, और कुछ काम नहीं है उनका हमारी हेल्प करने के सिवा या दुनिया का अच्छा करने के सिवा। तो उनको अप्रोच करो, वो इसीलिए है। और यहाँ पर ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली ली जाती है कि अगर आपका MP इमिग्रेशन एजेंसी से पूछता है ना कि क्या है, तो वो एग्जैक्ट स्टेटस बताते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सच में ऐसा हुआ। जब मैं IRCC वालों से पूछती थी ना तो वो कुछ नहीं बताते थे मुझे। तो मैंने ये सोचा कि लेट्स अप्रोच लाइक MP। सो मैंने उनकी वाइफ के साथ बात की जो इमिग्रेशन लॉयर हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बात करो, और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि अपने एजेंट के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट जनरेट करो। सो आई वाज लाइक ओके आई विल डू दिस, बिकॉज उसने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया। बट माई हस्बैंड ही इज सो सॉफ्ट एंड ही सेड रहने दे, क्यों इतने पंगे ले रही है, तेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत पंगे हैं, तू ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है, डोंट मेक इट वर्स। सो आई वाज लाइक सही तो बोल रहे हैं, वैसे इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा है। मैं उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था, PR, मेरी मेडिकेशन, फैमिली ड्रामा, मेरी इमोशनल ब्रेकडाउन, वो बहुत कुछ चल रहा था। वो आई थिंक जो सारा था ना वो 19 सब महीनों में मेरे साथ हो रहा था। एक तो मुझे दवाई का बहुत सर पे चढ़ी हुई थी मेरे। सो अगर आप लोगों को नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है मेरी एक्ने जर्नी के बारे में, मैं उस मेडिसिन की बात कर रही हूँ। तो आप लोग अगर चाहो तो हियर इज अ लिंक एंड यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने अपने MP को अप्रोच किया, मैं नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में रहती हूँ। सो मैंने अपने MP को अप्रोच किया, मेरा MP जो है मैंने उसको आई
थिंक 4-5 बार अप्रोच किया। उसके ऑफिस का एड्रेस दिया है, उस ऑफिस में कोई नहीं होता है। मैं 6 बजे उसके ऑफिस जाती थी, उसके ऑफिस कोई नहीं, ऑफिस की बिल्डिंग अंदर से खाली है। मैंने उसको ईमेल की, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने उसको फोन किया, उसको बहुत बार फोन करती थी लाइक दिन में, क्योंकि सारा जो है वो वॉइस मेल पे जाता था, तो कोई वॉइस मेल तो सुनेगा, कोई तो रिस्पॉन्स बैक करेगा। उसके जितने नंबर थे मैंने उसको अप्रोच किया, पर मेरे जोन के एमपी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। बस अगर आपको एमपी बनाया है, अगर आपने अपना ऑफिस का एड्रेस दिया है, अगर आपने अपना फोन नंबर दिया है, ईमेल दी है, तो वो इसीलिए दिए ना कि लोग आपको अप्रोच कर सके और आप उनकी हेल्प कर सको। अगर आपका फोन नहीं चलता है, आप अपने ऑफिस में तो होने चाहिए, ऑफिस में कुछ तो दिखे। ऑफिस में कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं है, खाली बिल्डिंग को ऑफिस का दर्जा दिया हुआ है। सो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे एरिया के एमपी के साथ बहुत बुरा था। मैंने उसको आज भी याद है, 11 मार्च को मेल की थी पहले, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया और मुझे अप्रैल में रिप्लाई आया क्योंकि मैंने किसी और जोन के एमपी को अप्रोच किया। सो मेरे देवर ने बोला कि जसराज हल्लर है हमारे कैलगरी के ही, सो अप्रोच हिम, क्योंकि उसने उनको अप्रोच किया था तो उसका काम हो गया। सो मैंने उनको अप्रोच किया और मेरा काम सीरियसली हो गया। मुझे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की, लेकिन उनसे बात नहीं हुई, उनके जो बाहर काम करते हैं उनके ऑफिस में उनसे बात की एंड आई एक्सप्लेन्ड हर एवरीथिंग एंड शी सेड कि हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट आप हमारे एरिया जोन में नहीं आते हो तो हम लोग आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। एंड आई वाज लाइक कि अगर मेरे एरिया का एमपी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, ही इज नॉट अप्रोचेबल, सो व्हाट शुड आई डू, लाइक फिर तो मेरा कोई काम होगा ही नहीं। बात की तो शी वाज लाइक ओ वी विल हेल्प यू, एंड उन्होंने सीरियसली मेरी हेल्प की। उन्होंने आईआरसीसी वालों से बात की, मुझे एग्जैक्ट रीजन पता लगा कि क्यों मेरी एप्लीकेशन जो है उस पर काम नहीं हो रहा, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं एमपी को अप्रोच नहीं करती तो मेरी फाइल पे काम होना ही नहीं था, मैं आज भी वर्क परमिट पे ही होती, जहां तक मुझे पूरा यकीन है। लास्ट में ने अप्रोच किया था अप्रैल में, आईआरसीसी वालों ने मेरे एजेंट को रिक्वेस्ट भेजी मेडिकल की। उन्होंने हमसे हमारी पीसीसी मांगी इंडिया की दोबारा, उन्होंने हमसे कनाडा से दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए बोला। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस के दोबारा लगे, सब कुछ दोबारा लगा, जैसे एक नई फाइल लगती है अप्रैल में। जब हम एक नई फाइल लगाते हैं ना, पूरा वही प्रोसेस था, उतने ही भी लगाई थी, सब कुछ सेम हुआ, लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से। उसकी मुझे कोई नहीं है कि हाँ मैंने दिए या मेरे पैसे लगे, और मेरी पीआर आ गई, मेरा काम तो हुआ। यही चीज है कि एमपी ने अप्रोच किया एंड उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया, पर अगर मैं उनसे बात कर रही थी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था मेरी एप्लीकेशन पे, मेरी कॉल्स पे, मेरी मेल्स पे। मैंने मई स्टार्टिंग तक सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी थी, और सो मई का जो लास्ट डे था ना, उस दिन मेरी जो कंफर्मेशन मेरी पीआर आई थी वो आई थी मेरे आई थिंक जन्मदिन से एक दिन पहले आई थी। हाँ, एक दिन पहले आई थी, 5 जून से पहले आई थी, और 5 जून को मुझे 3 साल हो जाने थे काम करते हुए। इस अगस्त को मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था, और हम लोग मई में सोच रहे थे कि हाँ अगर मेरी पीआर नहीं आती है तो हम लोग मई के एंड तक जो है वो अपना जो वर्क परमिट एक्सटेंशन है वो लगा देंगे, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है। और हमारे एम्प्लॉयर्स ने हमसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके सिस्टम में हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था, तो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगने शुरू कर दिए कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, ये है वो है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर पीआर नहीं आती है तो जून के फर्स्ट वीक तक और मे बी लास्ट वीक तक हम लोग जो है वो अपना वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंशन के लिए लगा देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस हम लोगों की जो पीआर है वो मई में जून की स्टार्टिंग में आ गई थी। मैं आई थी ना कनाडा में, अपनी बात बताती हूँ, तो लोगों को मैंने पीआर के लिए मरते हुए देखा है, बातें करते हुए देखा है। आई वाज लाइक इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप पीआर ही तो है, पर जब अपने पे बीतती है ना तब पता चलता है कि बहुत बड़ी चीज होती है जब आप एज अ इमिग्रेंट आते हो या एज अ स्टूडेंट आते हो अपना सब कुछ छोड़कर, और आपको पता है कि आप पीछे नहीं जा सकते हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप वापस नहीं जा सकते हो। अगर आप वापस नहीं जा सकते हो जब तक आपका स्टेटस यहाँ पे पक्का नहीं होता है, आपको कोई स्टेटस नहीं मिल जाता है, यू ऑलवेज टेंस। और उस दिन के बाद जब मुझे मेरी पीआर आ गई ना, आई डोंट नो मैंने फील किया है या आप लोगों ने भी ऐसा कभी फील किया जब आपकी पीआर आई है, कि इतनी सुकून की नींद आई ना मुझे अगले दिन। ओ माय गॉड, मेरे शोल्डर्स जो है ना, आई फेल्ट सो लाइट वेटेड,
कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। मैंने फाइल लगाई थी ना अपनी पीआर की, तब मुझे टेंशन नहीं थी। जब मुझे 3 साल हो गए तब मुझे टेंशन हुई, और वो मेरा आई थिंक वो मेरा लास्ट लेवल था। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होनी, मेरे ब्रेकडाउन होने, मैंने रोना कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है। लोग 1-1 साल में पक्के हो गए, 2-2 साल में पक्के हो गए। मुझे पता है कि खुद को कंपेयर नहीं करते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग है। आई नो आई एम इनफ मैच्योर फॉर दैट, बट जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, सो आप लोग और कुछ कर भी नहीं सकते हो। क्योंकि मुझे 3 साल हो गए थे फ्रस्ट्रेशन में, रात का काम करते करते। वो जो मेरी एक चीज थी वो मेरा घड़ा भर गया था। अब उसके बाद मुझे ये था कि यार अब और नहीं कर सकती मैं, मेरा ये था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि किस्मत में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मुझे काम जो है वो नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। सो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रही ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। मैं यही बोलूंगी कि जिन लोगों ने पीआर लगानी है या जिन्होंने पीआर लगाई है, आप लोगों की पीआर जल्दी जल्दी आ जाए। पीआर इज जस्ट अ स्टेटस। हम लोग पीआर के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हम लोगों की लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। इजी इन द सेंस कि आप कहीं भी काम कर सकते हो। आपको एम्प्लॉयर कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आपको एम्प्लॉयर बोलता है कुछ, आप काम छोड़ सकते हो। आपको पता है कि मेरा स्टेटस ये है, मैं आज यहाँ पे काम छोड़ूंगा, मैं कल कहीं काम कर सकता हूँ। पर जब आप पीआर लगाई होती है, पीआर के अलग अलग स्ट्रीम्स में जब आपने पीआर लगाई होती है, आप कई बार ऐसा होता है कि आप काम भी नहीं छोड़ सकते हो, और आपके एम्प्लॉयर को पता है कि आप काम नहीं छोड़ सकते हो, वो आपको हरास करते हैं। आप पीआर हो, उसको पता है कि आप पीआर हो। अगर आपने उसने कुछ बोला, आप उसकी कंप्लेंट भी कर दोगे और आप काम भी छोड़ दोगे। और पर उनको ये भी पता होता है कि जो पीआर लगाई है, अगर आप उसको कुछ बोल भी लोगे ना, वो इसी डर से कि मेरी पीआर लगी है, वो उसको हरास भी करोगे ना, वो तो भी आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा। और ये सारे जेन्युइन केसेस हैं। जब हम सुनते हैं ना तो हम लोग ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होता, जब हम देखते हैं ना कि कोई किसी को हैरास कर रहा है, तो वो सीरियसली हम लोग को लगता है कि ऐसा भी होता है। लोग ऐसे भी हैं, वेयर इज ह्यूमन राइट्स, वेयर इज ह्यूमन सर्विसेज। हम लोगों को अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। बट ऐसी फीलिंग तभी आती है जब आपने स्ट्रगल किया हो। बिना स्ट्रगल के तो आपको कुछ नहीं समझ आता। मेरे लिए भी पीआर एक दिन इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मिल ही जानी थी। पर जब मुझे 3 साल तक पीआर नहीं मिली और 3 साल बाद मेरा घड़ा भर गया कि आई एम डन, उसके बाद मुझे पता लगा कि पीआर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ। आई थिंक मैंने 2-3 जगह काम किया, मुझे काम पसंद नहीं आया, मैंने काम छोड़ दिया। सो एक हफ्ते बाद मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो काम पसंद नहीं आया। सो आई एम जस्ट फ्री। मैं सिर्फ घर पे हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग आई वुड से। अगर किसी की नई नई पीआर आई है ना, बहुत टाइम बाद वो लोग समझ सकते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 2015 में आए थे, 2014 में आए थे, उनकी भी पीआर नहीं आई है। ऐसे भी केसेस हैं। सो अगर आपकी पीआर बहुत जल्दी आ गई है ना, सो जस्ट थैंक गॉड कि आपकी पीआर आ गई हो। यू आर लकी। आपका हार्डवर्क जो है वो काम कर गया, दैट्स ग्रेट। पर जिनकी पीआर नहीं आती है उनसे पूछे कि ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो किसी ऐसे एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं जो हरास करता है, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं या वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि मेरी फाइल लगी है, एम्प्लॉयर चेंज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे झमेले होते हैं, मैं नहीं करना चाहता या करना चाहती। यू कैंट इवन बिलीव कि वो कैसा फील करते हैं। मैं एक बार ऐसी सिचुएशन में थी, बट बाय गॉड ग्रेस आई गॉट माई पीआर। मैं वीडियो और लंबी नहीं करूंगी, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप मेहनत करके कोई चीज, मेहनत और स्ट्रगल करके कोई चीज कमाते हो ना, आप उसको रियलाइज ज्यादा करते हो उस इंसान से जिसको वो चीज बहुत इजीली मिल जाती है। और लोगों को चीजें इजीली मिलती हैं, इट्स नॉट कि नहीं मिलती हैं। बट जब आपको कोई चीज बहुत रो कर या स्ट्रगल कर मिलती है ना, उस चीज का स्वाद कुछ और होता है और उस चीज की अहमियत आपको बहुत ज्यादा होती है। और अगर वो चीज आप किसी और के साथ होती देखती हो ना, सो यू नेवर वांट कि वो किसी के साथ हो या किसी के साथ हो रही है। सो यू कैन फील दैट थिंग। सो आई थिंक ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको स्ट्रगल करके या बहुत टाइम बाद पीआर मिली है। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।